आओ दोस्तों, करते हैं स्पीति का सफ़र शुरू। गुड़गांव की गर्मी से स्पीति की सर्दी तक का। UER2 पे चढ़ा दी गाड़ी। तेल थोड़ा कम था इसलिए हमने तेल डलवा लिया रास्ते में से। रास्ते में तेल डलवाने के बाद हम चले गए खाना खाने के लिए। बहुत तेज़ भूख लगी थी लेकिन खाना बहुत ही गंदा था। उल्टा जाता हुआ ट्रक देखा और आगे बढ़े। आगे बढ़ के हम पहुँचे नारकंडा की हरियाली के अंदर। क्या सुंदर ग्रीनरी है दोस्तों। बट हम थक चुके थे पूरी रात गाड़ी चला के, तो सोचा स्टे कर लेते हैं, यहीं पे सो जाते हैं। हमने नारकंडा में स्टे किया। उसके बाद सुबह फ्रेश उठे, एकदम नहा धो के चटका के चश्मे लगा के पहुँच चुके हम अगली अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, जो थी चितकुल। चितकुल से जाते जाते थोड़ी बहुत मस्ती कर ली। मस्ती करने के बाद हमने सोचा चलो एक चश्मा ही है, एक और खरीद लेते हैं। तो एक चश्मा हमने रामपुर से खरीद लिया। रामपुर के बाद हमने कटवा ली पर्ची। हो चुकी है दोस्तों, और ये यहाँ पे हमें पर्ची कटवानी पड़ती है 300 रुपये फॉर SUV। ये जो शीशा ऊपर कर रहा है ये इसकी गाड़ी है, और ये हमारे एक्सपीरियंस ड्राइवर जो डेंजरस रोड्स के पूरे माहिर है। जैसे बोल रहा है अंदर बैठ भाई, अंदर बैठ के कहाँ जाना है दोस्तों, बाहर ही तो निकलना है गाड़ी के। क्यों? अब आ गई है किन्नौर की केव। इतनी भीड़ थी कि रुकने का मन नहीं किया, इसलिए हमने सोचा थोड़ा आगे चलते हैं। आगे हमारा प्लान तो था चितकुल जाने का, बट हमें रास्ते में किसी ने बताया बहुत ही सुंदर जगह पड़ती है रक्षम। चितकुल तो हम जा भी चुके थे, इसलिए हम पहुंच गए रक्षम में। रक्षम की अब सड़कें देखिए कितनी प्यारी प्यारी हैं। थोड़ा सा डिफरेंट लुक आ रहा था। चितकुल भी सुंदर है, ऐसी बात नहीं है, बट ये भी बहुत ही खूबसूरत था। थोड़ा नई चीज़ एक्सप्लोर करी। जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सुंदर पहाड़ हैं, छोटे छोटे नदी के नाले बह रहे हैं। मन तो कर रहा था यहीं पे खाट डाल के सो जाऊं, बट ऐसा कर नहीं सकते थे क्योंकि थोड़ी देर में ठंडी ठंडी हवा भी लगने लगी थी और भूख भी लग गई थी। इसलिए सेल्फी खिंचवा के चुपचाप कल्पा की तरफ आगे बढ़ गए कुछ खा पी के। कल्पा की मॉर्निंग में जो हमने व्यू देखा दोस्तों, ये है किन्नौर कैलाश का व्यू जो सामने नज़र आ रहा है। आपको नहीं दिखेगा क्योंकि थोड़े बादल आ गए थे, हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। स्पीति के रास्ते हो चुके शुरू, जैसा कि आप देख रहे हैं थोड़े डिफरेंट नज़र आ रहे होंगे। बीच में हमने एक स्टॉप। हम इस समय खड़े हैं शिप किला गेट के पास में। यहाँ से 31 किलोमीटर डायरेक्टली रोड जाती है शिप किला पास की तरफ। वहाँ से हमें चाइनीज़ बॉर्डर बहुत ही क्लोजली दिखेगा। चाइनीज़ बॉर्डर तो नहीं देख पाए दोस्तों, बीच में ये रास्ता बंद था। कहीं पे कुछ लैंडस्लाइड हो गई थी, इसलिए हम चुपचाप आगे सुंदर रास्तों की तरफ बढ़ चुके थे। क्या मस्त लोकेशन आ रही थी, तो 2-4 फ़ोटो खिंचवा ली और चलते रहे रोड पे। काली थी सड़क, पीछे जा रही थी थार। मौसम था कड़ाक। और इसी के साथ ये लो अपना एक्शन पोज। इसके बाद हमने स्टॉप लिया नाको में। नाको मोनेस्ट्री देखने जा रहे थे, बट उससे पहले हमें दिख गया क्रिकेट मैच। पहाड़ों के बीच में बना रखा था स्टेडियम, लोग खेल रहे थे क्रिकेट। दोस्तों नीचे जा रहे हैं नाको लेक की तरफ, सीढ़ियों से रास्ता कटता है। मस्त है, छोटा सा गाँव है, छोटा सा सुंदर है। बट जैसा कि आपने सुना, मेरे दोस्त ने कहा ये गांव का झोड़ है, और एक्चुअल में ये झोड़ ही था। यहाँ पे बोटिंग पता नहीं क्यों करवा रहे थे इतने से लेक के अंदर। इससे बढ़िया तो क्रिकेट मैच देखने में आ रहा था मज़ा। कोई नहीं, आगे स्पीति का बोर्ड है, हमने फ़ोटो खिंचवाई, आगे बढ़े। आगे थोड़े ऊबड़ खाबड़ से रास्ते अच्छे आने लगे। उसके बाद हम चले गए गुई मोनेस्ट्री में। क्या भाई साहब जगह थी गुई मोनेस्ट्री, देख के मज़ा सा आ गया। थोड़ा सा डिफरेंट था, 500 साल पुराने मोंक को यहाँ पे प्रिजर्व करके रखा हुआ था। आओ दिखाते हैं मोंक जी को। पहले आप सुंदर सी मोनेस्ट्री देखो, इसके बाद दिखते हैं मोंक। देख रहे हो, काफ़ी पूजा करते हैं इसकी लोग। काफ़ी रिसर्च के बाद ही इनके बारे में कुछ पता चला था, बट हमने सेल्फी खिंचवाई। ज़्यादा पढ़ना है तो आप जाके बोर्ड में जाके पढ़ सकते हैं। इसके बाद हम चल पड़े टाबो की तरफ। टाबो में हमने कोई रूम तो बुक कर नहीं रखा था, इसलिए बीच में रुकते रुकाते रूम चेक करते हुए जा रहे थे। इतने में सुंदर सुंदर कुछ नज़ारे भी आ रहे थे जिसकी हम वीडियो बना रहे थे। टाबो का गेट आपको दिखाते हैं, ऐसा है। और ये एक गाँव है छोटा सा। हमें बहुत प्रॉब्लम हुई रूम ढूंढने में क्योंकि ऑलरेडी सब कुछ बुक था, बट मज़ा भी आ रहा था गांव के अंदर घूमने में। छोटी छोटी गलियां थी, बहुत ही प्यारे लोग हैं, बहुत ही प्यारे प्यारे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। आपको टॉफ़ी वॉफ़ी भी दे जाएंगे ऐसे ही खेलते कूदते, इतने स्वीट हैं। ऊपर जाके हमें एक मिला, ये होम स्टे था एक, बहुत ऊपर जाके, बहुत ही प्यारा था ये भी। यार लोग बहुत अच्छे हैं यार, यहाँ पे लोगों की बहुत वैल्यू करते हैं। आप जाओगे तो मज़ा बढ़ आएगा यहाँ पे। इसके बाद हम बढ़ गए आगे काजा की तरफ। बहुत ही अटपटे पहाड़, हर कुछ दूरी में कुछ ना कुछ डिफरेंट तरीके के पहाड़ आपको नज़र आ जाएंगे। कभी मिट्टी के, कभी बजरी के, कभी ऐसे रेतीले। और हमको ये नदी भी दिखी थी, यहाँ पे हमने थोड़ा सा रुक के पत्थर दूर तक पहुँचाने का खेल खेला। उसके बाद फ़ोटो खिंचवाई। फिर हमने सोचा चलो धनखड़ मोनेस्ट्री में चलते हैं।
धनकर मोनेस्ट्री में जाके हमने देखा, देखो लोग कैसी कैसी हरकतें कर रहे हैं, एक साथ सारे के सारे गिरने की पूरी कोशिश में है। ये है 200 साल पुराना गोट जिस पे वहाँ के देवता सवारी करते थे। उसके बाद हमने वहाँ पे एक सुंदर सी फ़ोटो खिंचवाई। इसके बाद ऊपर से आपको नज़ारा दिखाते हैं। इतनी तेज़ हवा, थोड़ी सी ट्रैक करके ऊपर जाना पड़ता है, इतने मस्त नज़ारा आता है यहाँ से दोस्तों। फिर देखो गाड़ी चलाई हमने थोड़े कच्चे पक्के रास्तों पे से और बढ़ गए आगे। हर बार कुछ ना कुछ नया, हर रास्ता नया और हर एक जगह का व्यू बिल्कुल अलग। कहीं पे आपको सेम नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल डिफरेंट है। काज़ा में हमने स्टे किया। यहाँ पे 2 किलोमीटर लंबी पेट्रोल की लाइन थी और लोग लड़ झगड़ रहे थे, तो हमने सोचा गाड़ी को रूम पे खड़े करके कैन लेके पहुँच जाते हैं। देखा तो कैन वालों की भी लाइन थी, बट हमें जैसे तैसे करके फ्यूल मिल गया। 30 लीटर हमने फ्यूल लिया और आगे बढ़ गए, क्योंकि उसके बाद कोई पंप था नहीं मनाली तक। फिर हम गए लांगजा का तो भैया क्या ही कहना, ऊपर जाके ऐसा लैंडस्केप ग्रीनलैंड टाइप का दिखता है, मज़ा ही आ गया यहाँ पे जाके। तो सबसे खूबसूरत जगह जो मेरे को लगी थी वो थी लांगजा। बहुत ही डिफरेंट है, मस्ट गो है। सुंदर फ़ोटो आती है, सुंदर नज़ारे मिलते हैं। यहाँ पे बैठो जाके आधा घंटा। हमने भी एक सेल्फ़ी ले ली और आगे बढ़ गए पोस्ट ऑफिस की तरफ, घर पे चिट्ठी पहुँचाने के लिए कि हम ठीक ठाक हैं। हमने पहुँचा दिया पत्र सबसे दुनिया के ऊँचे पोस्ट ऑफिस से। अभी तक घर पे पहुँचाएगा कि नहीं पहुँचेगा पता नहीं, बट हमने पहुँचा ज़रूर दिया। पहुँच जाएगा तो ठीक है। अंकल को बोला थैंक यू और बढ़ गए चीचम ब्रिज की तरफ। चीचम ब्रिज बहुत ही बड़ा ब्रिज था भाई साहब, देख के बहुत छोटा लग रहा होगा, मस्त। बट इतनी भीड़ थी, मज़ा कम ही आया। खाना अच्छा था, यहाँ पे थोड़ा बहुत खा लिया, फ़ोटो वोटो खिंचवाई और उसके बाद रुक गए हम लोसर में। लोसर के बाद नेटवर्क नहीं आते हैं। इसके बाद ख़तरनाक रास्ते भी शुरू हो जाते हैं। 8 से 9 घंटे का सफ़र लग जाता है दोस्तों मनाली पहुँचने का लोसर से। बीच में स्नोफॉल भी देखी कुंजुमला पास के पास में। और इसके बाद हम आगे बढ़ गए सुंदर रास्तों की तरफ, जहाँ पे आ रहे थे ऊंचे ऊंचे पहाड़। थोड़ा रोहतांग पास जैसी फील दे रहे थे, लेकिन ये भ्रम हमारा टूट गया इस खतरनाक रास्ते को देखते हुए। इसके बाद हमने सोचा ये ग्रीनलैंड दिखा था, वहाँ पे बैठ के हमने फ़ोटो खिंचवाई, दोस्त को दिखाई उड़ती हुई चिड़िया और हमने ली एक सेल्फ़ी। इसी के साथ हमारा सफ़र होता है ख़त्म। बोलो शंकर भगवान की जय।